हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज हेल्थ मैटर्स के एपिसोड 3 में। आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, यानी कि विश्व दिव्यांगजन दिवस, जो कि हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं त्रिशला फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन और सचिव डॉक्टर वारिकमाला जैन। त्रिशला फाउंडेशन इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेरेब्रल पाल्सी से अफेक्टेड बच्चों के लिए काम करता है। यह ऑर्गेनाइजेशन इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चाइल्डहुड फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? चाइल्डहुड फिजिकल डिसेबिलिटी कई कारणों से होता है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है, जैसे अक्सर बच्चों में देखेंगे सुनने में प्रॉब्लम्स होती है, देखने में प्रॉब्लम्स होती है, बोलने में प्रॉब्लम्स होती है, चलने की प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट की जो समस्याएं होती है उसकी वजह से समस्याएं आती हैं, कभी कभार ब्लड की समस्याएं होती है तो उनकी वजह से हो सकती हैं। अब ये देखना है कि ये कारण क्या क्या होता है। एक तो कंजेनिटल कारण होता है कि जन्म के समय से ही बच्चों में पाया जाता है। इसकी वजह से बच्चों में हड्डियों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, हाथ या पैर के कुछ हिस्से बनते नहीं हैं, हार्ट में बहुत सारी अबनॉर्मलिटी पाई जा सकती है। दूसरा कारण होता है कि जन्म के समय या जन्म के पहले किसी कारणवश ब्रेन इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से जो समस्याएं आती हैं उनके समूह को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तीसरा कारण होता है ट्रॉमा, चोट लगना। चोट लगने से कभी हाथ पैरों में एम्पुटेशन हो गया, ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ तो, या जहाँ पे हड्डियों का ग्रोथ होता है वहाँ पे चोट लग गई तो पैरों में तिरछापन आ सकता है। और बहुत सारी समस्याएं, तिरछापन होना, हाथ पैर का ना चलना। इसके बाद बात आती है कि डेवलपमेंट के आधार पे जो समस्याएं आती हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे विटामिन डी की कमी होती है, रिकेट होता है, रिकेट की वजह से हाथ पैरों में तिरछापन आ जाता है। और जो कारण होते हैं उसमें जेनेटिक कारण एक बहुत प्रमुख कारण होता है। जेनेटिक कारणों में बहुत सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, डेवलपमेंटल जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है उसकी कारण होता है। शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो गया और स्पेशली जोड़ और हड्डियां प्रभावित होती हैं तो हड्डियां या जोड़ गल जाती हैं, डैमेज हो जाता है, जिससे उनमें तिरछापन, पैरों में छोटापन आना और जोड़ों का ना चलना। तो ये सब इतनी सारी समस्याएं बचपन में होती हैं कि शुरू में इनको आइडेंटिफाई कर लें और समय पर इंटरवेन करें तो बच्चों की बहुत सारी शारीरिक विकलांगता को हम लोग रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं और इनको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं। मैम, इसी बात को कंटिन्यू रखते हैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है और ये किन किन कारणों से होता है? देखिए, सेरेब्रल पाल्सी जैसा कि नाम से पता है 2 शब्दों से बना है, सेरेब्रल और पाल्सी। इसमें क्या होता है कि सेरेब्रम मतलब कि मस्तिष्क में किसी वजह से कोई क्षति हो गई और उसकी वजह से कुछ मोटर डिसऑर्डर है, कुछ पैरालिसिस टाइप की है, तो इसको, इस शब्द के समूह को हम मिलाकर सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये है कि ये प्रोग्रेसिव नहीं होता। जो ब्रेन की क्षति है वो स्टैटिक होती है, वो जितनी हो गई उतनी हो गई, लेकिन अगर इसको समय पर पुनर्वास ना किया जाए तो इसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए इसका समय पर इसमें पुनर्वास करना बहुत ज़रूरी है। इसके कारणों में जो अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस समय मस्तिष्क का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जो कि जन्म से लेकर, गर्भावस्था से लेकर जन्म और जन्म के बाद शुरू के जो 4-5 साल होते हैं जीवन के, उस समय जो डेवलपिंग ब्रेन है उतने समय में ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस समय अगर किसी भी वजह से ब्रेन को कोई क्षति पहुंचती है तो उसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकती है। इन कारणों में जैसे कि एक बहुत मुख्य कारण हमारे यहाँ है जो कि लो बर्थ वेट, बहुत जो बेबीज़ होते हैं कम, या जन्म समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, या जन्म के समय हाइपोक्सिया होने लगता है और उसकी वजह से ब्रेन को डैमेज होता है। इसके अलावा कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं काफ़ी, इन शुरुआती सालों में अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया या सिर में किसी तरह की चोट लग गई, ये सब मुख्य कारण है। इनके अलावा कुछ जेनेटिक
कारणों से भी होता है। यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये हेरिडिटरी नहीं होता, फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन जीन्स में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो सर जैसा मैम ने बताया कि अगर समय पे इलाज हो तो इसका पुनर्वास आसानी से हो सकता है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका इलाज और पुनर्वास के क्या क्या तरीके हैं। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी जिसे बेसिकली मैंने बताया कि ब्रेन के डैमेज होने की वजह से होता है, और जब भी ब्रेन डैमेज होता है तो ब्रेन का जो नियंत्रण होता है पूरे शरीर पे कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, या जो नियंत्रण होता है गलत तरीके से होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों में चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना समझना, ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो बेसिकली जो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट्स होता है वो होता है थेरेपी। थेरेपी को एक इलाज के तौर तरीके से ना लेकर के ऐसा लेना चाहिए कि उसमें शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं उनको विभिन्न माध्यमों के द्वारा उसको ठीक किया जाए। जैसे फिजिकल थेरेपी है, हाथ पैरों में टाइटपन है, ढीलापन है, हाथ पैरों में अबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, तो वो फिजिकल थेरेपी के द्वारा ठीक किया जाता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब होता है कि ट्रेनिंग देना, हाथ पैरों में समस्याएं हैं उनको काम सिखाना है, कैसे उठना बैठना, एडीएल एक्टिविटीज़ है उनके बारे में। और आजकल जो WHO का हमारा एक जो प्रोटोकॉल है वो जो होता है उसके अंतर्गत ये होता है कि हम उसको बच्चों को बेसिकली फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, बशर्ते कि उनकी डिसेबिलिटी पे फोकस करें। और ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दे करके पारंगत किया जा सकता है और उनकी समस्याओं को देखते हुए विभिन्न तौर तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। साथ में उन बच्चों के लिए ब्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को चलने के लिए वॉकिंग एड की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये देखना चाहिए कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में 60% से ज़्यादा बच्चों का IQ नॉर्मल होता है। तो ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कराना ज़रूरी होता है, जिससे उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट्स होता है अच्छा होता है, और पर्सनालिटी डेवलप करके वो अपने जॉब कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं। सर्जरी की उपयोगिता सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, केवल वहीं ज़रूरत पड़ती है जहाँ शरीर में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ हैं, हाथ पैर मुड़े हुए हैं, तभी सर्जरी किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली सर्जरी के पश्चात जो थेरेपी का रोल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सेरेब्रल पाल्सी जैसे विषय को ही क्यों चुना काम करने के लिए। देखिए, सेरेब्रल पाल्सी मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स है, और पूर्णतया क्योर पॉसिबल नहीं हो पाता है। अक्सर ऐसे बच्चे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, सबसे नेग्लेक्टेड फील्ड मेडिकल साइंस में मानी जाती है। 20 साल पहले जब हमने ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस शुरू की प्रयागराज इलाहाबाद आकर के, तो अक्सर ऐसे बच्चे आते थे जो कि सेरेब्रल पाल्सी थे, और अक्सर बोल देते जाइए फिजियोथेरेपी कराते रहिए, और कुछ महीने सालों के पश्चात उनकी स्थिति और बिगड़ जाती थी या कुछ भी नहीं होता था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक चैलेंज के तौर पर लिया गया, धीरे धीरे टीम तैयार की गई, और पूरी टीम अब इतनी तैयार हो गई है कि जो भी बच्चे यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज स्थित त्रिशला फाउंडेशन में आते हैं, 3-4 महीने की उनकी ट्रेनिंग्स होती है, उसमें वो अपने पैरों पे खड़े होना, बैठना, चलना, समझना, और ऐसे बच्चों के अभिभावकों को इतना पारंगत कर दी जाता है कि वो जीवन यापन सामान्य तौर तरीके से कर सकें। तो ये त्रिशला फाउंडेशन ने किया है और चैलेंज को लिया गया, तभी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो सर ये बताइए कि त्रिशला फाउंडेशन का सेरेब्रल पाल्सी के पुनर्वास में क्या योगदान है, और ये फाउंडेशन कैसे काम करता है। देखिए, त्रिशला की जो टीम है वो तो काम तो 2005 से कर रही है। फाउंडेशन का स्थापना 2014 में की गई, और फाउंडेशन का जो हमारा जो मेन एम था ये था कि जो भी, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी की समस्या बहुत है, पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 15 मिलियन है, इस देश में लगभग 3 से 4 मिलियन हैं, गांव-गांव में, शहरों में, छोटे बड़े घरों में कहीं पर भी सब बच्चे पाए जाते हैं। तो सब लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे, क्योंकि देखा गया तो पेरेंट्स इसके लिए जागरूक हो जाते हैं, उनको जानकारी, उनकी ट्रेनिंग हो गई है, तो ऐसे बच्चे बहुत हद तक अपना काम सुचारू रूप से करके जीवन यापन कर सकते हैं। इसी मुहिम को लेकर के त्रिशला फाउंडेशन ने एक मुहिम उठाई है, पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम चलाए, बहुत सारे कैंप्स किए, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम किए, जिसके साथ में ही अवेयरनेस फैला और लोगों में जागरूकता फैली। अब वो उनके पेरेंट्स पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, काम कर रहे हैं, और ऐसे बच्चे सामान्य स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। तो यही त्रिशला फाउंडेशन की एम लेके चला कि ऐसे बच्चों को एक नई लाइफ दे पाए और नई दिशा दे पाए। मैम आप पे आते हैं। मैम ये बताइए कि दिव्यांगजनों के लिए हम इस दुनिया को और अधिक समावेशी कैसे बना सकते हैं।
ये आपका जो सवाल है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने तरीके से काम करती हैं, लेकिन इस दिशा में सोचना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चे, जैसा डॉक्टर जैन ने बताया, या तो घरों में रह जाते हैं या तो फिर इलाज उनका थोड़ा कैसा भी आधा अधूरा हुआ, तो उसके आगे ये सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा काम ये है, हमें ये समझना चाहिए कि इनमें इतना पोटेंशियल होता है कि हम इनको बाकी लोग जैसे दुनिया में हैं उसी तरीके से इस दुनिया के एक सामान्य पार्टिसिपेंट की तरह, नागरिक की तरह से रह सकते हैं। और इस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान दें, जैसे कि एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन। इनका जो शिक्षा है, ये इनका IQ, जैसा डॉक्टर जैन ने बताया, 60 to 70% बच्चों में लगभग नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। तो इनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं बना करके जो सामान्य स्कूल हैं उन्हीं स्कूलों में इनका एडमिशन करा करके इनको पढ़ाया जाए। और इनको इस तरह से ट्रेनिंग, केवल ये नहीं है कि आप इनको ट्रेनिंग दे दें, वोकेशनल ट्रेनिंग, उससे फिर वो उतने तक ही सीमित रह जाते हैं। इनको प्रॉपर जो जॉब है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए। और जो भी कुछ ऐसे केवल जॉब्स होती हैं, जैसे अगर आर्मी का है, पुलिस का है, जिनमें कि पूरी तरह से फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत है, उनको छोड़कर बाकी हर तरह की जॉब में ये अच्छा काम कर सकते हैं, बल्कि ये बड़े सिंसियर एम्प्लॉय साबित होते हैं। तो इनके लिए हर जगह प्रोविज़न होना चाहिए, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, और इसको एनकरेज करना चाहिए। एक ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो समाज में अभी भी इनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। तो अगर कहीं फंक्शन में चले गए, फैमिली गैदरिंग में चले गए, तो लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग बाहर निकलते ही नहीं है। अगर उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, इस चीज़ को सामान्य धारा में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज किया जाए कि अपने सब बच्चों को लेके बाहर निकले, हर फंक्शन में, हर तरह की गतिविधियों में इनको शामिल करें। इवन जो स्कूल्स होते हैं उनमें देखा गया कि अगर पढ़ा भी दे रहे हैं तो इनको शामिल करने में थोड़ा सा स्कूल हिचकिचाते हैं कि अगर कोई सोशल फंक्शन है तो उनके हिसाब से ऐसा नहीं है। ये बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हो सकता है डांस न कर पाए लेकिन खड़े होकर गाना तो गा सकते हैं, पोयम तो बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से करके इनके मन में ये समझ में आ जाए कि हम इस समाज का, हम भी एक सामान्य हिस्सा हैं जैसे बाकी सब हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां, बहुत अच्छे पेंटर होते हैं, बहुत मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमारे समाज को और पेरेंट्स को, दोनों को ही आगे आना पड़ेगा कि इन बच्चों को समाज का एक हम सामान्य अंग बनाएं, उपयोगी अंग बनाएं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि प्रॉब्लम आती है जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं, तो खासकर हमारे देश में कुछ कमियां हैं कि डिसेबल फ्रेंडली, जिसको कहना चाहिए एटमॉस्फेयर, वो नहीं है। जैसे सड़कें हैं, मार्केट्स है, या कहीं स्टेशन जा रहे हैं। अब तो थोड़ा सा इस दिशा में काम हो भी रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ऐसे हो कि व्हील चेयर फ्रेंडली हो, या हर जगह रैम्प्स बने हो, लिफ्ट्स हो, रेलिंग्स बनी हो, जिनके कुछ ऐसे जगह हो जिससे कि वो हर जगह जा सकें। सिनेमा हॉल है, मॉल्स है, अगर आप मॉल्स में जाइए तो बहुत जगह इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि ये बच्चे जा पाएँ या ये लोग जा पाएँ। तो हमें अपना इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि ये लोग हर जगह जा सकें, हर जगह इनकी एक्सेसिबिलिटी हो। तो एक तो सड़कें हो गई, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट्स हो गए, रेलिंग्स हो गई। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हर कोई पेरेंट जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसके पास अपनी व्हीकल हो और उसी हिसाब से बच्चा चले या उसको हम लेकर जाएं, कैरी करें। तो इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में हम गवर्नमेंट लेवल पे, इवन प्राइवेट लेवल पे कर सकते हैं। विदेशों में इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही रैम्प्स होते हैं, पोर्टेबल रैम्प्स होते हैं, जिसको कि आपने जब गाड़ी रुक रही है तो उसको लगाया और उसके थ्रू बच्चे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। या कोई अकेला भी बंदा हो, इस तरह से हो कि वो अकेला डिसेबल कोई बच्चा या कोई व्यक्ति हो तो वो जाए तो अपने आप को वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं और पूरे समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा, पेरेंट्स को हिम्मत करनी पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए, और यही सारे काम करने की कोशिश त्रिशला फाउंडेशन भी अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो कर रहा है। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अंत में दर्शकों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि
बच्चों में होने वाली दिव्यांगता के बहुत सारे जो कारण होते हैं उनको रोका जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली समस्याओं से उनको बचाया जा सकता है। इसलिए आपके आसपास यदि कोई बच्चा किसी तरह की दिव्यांगता से, स्पेशली सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है, तो त्रिशला फाउंडेशन से संपर्क कराकर उसको इलाज की जो भी सुविधाएं हैं उनको दिलवाएं, उनको नॉलेज दें, उनको अवेयरनेस बढ़ाएं, जैसे ऐसे बच्चों को भविष्य में होने वाली समस्याओं से बचाया जा सके। इसके अलावा जैसा कि हम लोग अभी इंक्लूसिव एजुकेशन की या इंक्लूजन इन सोसाइटी की बात कर रहे थे, ये एक इन जनरल लोगों का ये एक ड्यूटी होनी चाहिए, एक नागरिक की तरह से कर्तव्य होना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, इनको सहयोग की ज़रूरत है। तो आप सहयोग दें कि वो समय पर इलाज उनको हो सके, उनका पुनर्वास हो सके और उनको सही सेवाएं मिल सके, सही सुविधाएं मिल सके और उनको समाज में घुलने मिलने का पूरी तरह से मौका मिल सके। तो इस मुहिम में जो त्रिशला फाउंडेशन ने चलाई है, अगर वो केवल त्रिशला फाउंडेशन की नहीं, सारे समाज की मुहिम है और सारे समाज के सहयोग से ही ये आगे बढ़ सकती है। नमस्कार। इसी के साथ उम्मीद है कि इस वीडियो के थ्रू आपको दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों की समझ को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप त्रिशला फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू।